नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर। आज हम करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। हमने की और की इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो देखते हैं आपको उसमें से कितना समझ आया। की अथवा की से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं, फिलअप्स जिन्हें बोलते हैं। मैं एक बार आपके लिए वाक्य पढ़ देती हूँ, पर वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें अंत तक। उसके पिता ने कहा डैश बाहर बहुत ठंड है। मैं आपके लिए वाक्य इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको रीडिंग स्किल्स भी आपकी बढ़े, आपकी जो हिंदी पढ़ने की, जो उच्चारण करने की क्षमता है वो भी बढ़े। तो ध्यान से सुनिए। चूहे ने देखा डैश शेर सो रहा है। यह मेरे भाई डैश साइकिल है। मैं उस डैश किताब लेने आई हूँ। उसको लगा डैश आज छुट्टी है। इन सब रिक्त स्थानों में आपने की या की भरना है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, अपने आप पहले इनके जवाब लिखें और फिर आगे चलें। कुछ और देखते हैं, कुछ और वाक्य। उसने समझा डैश माँ बाजार जा रही हैं। यहाँ देखिए बाजार, हमने ज और ज का भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देखिएगा, अभी आगे वो वीडियो आएगा। यह किस डैश पुस्तक है। मेरी अध्यापिका जी ने पूछा डैश मैं कल क्यों नहीं आई थी। मैंने सुना है डैश उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। मुझे पता नहीं डैश वह क्या कर रहा है। दोबारा से बताती हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पर रोकें, अपने जवाब लिखें, फिर आगे चलें। चलिए, उम्मीद करती हूँ अब आप इसको अपने जवाबों को लिख करके यहाँ पर आगे इसको वीडियो को चला रहे हैं, तो हम भी आगे चलते हैं। सबसे पहला, उसके पिता ने कहा कि बाहर बहुत ठंड है। ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि छोटी ई की मात्रा कब लगता है, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, उसके पिता ने कहा एक वाक्य हो गया, दूसरा बाहर बहुत ठंड है एक वाक्य हो गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो यूज किया, अगर इंग्लिश में समझे तो दैट की सेंस आई, तो हमने की यूज किया। इसी तरह से चूहे ने देखा एक वाक्य, शेर सो रहा है दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ने के लिए हमने उपयोग किया कि। तीसरा, यह मेरे भाई की साइकिल है। अब यहाँ की बड़ी की मात्रा आया, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो भाई और साइकिल, इसके बीच में एक संबंध बताया जा रहा है। ऑफ की सेंस आई ना, साइकिल ऑफ ब्रदर। तो जहाँ ऑफ की सेंस आती है, या यूं कहें कि दो संज्ञा के बीच में संबंध बताता है, वहां बड़ी ई की मात्रा आती है। मैं उसकी किताब लेने आई हूं। अब यहाँ उस कुछ है और किताब है, तो कोई है उस, कोई पर्टिकुलर, कोई यहाँ पर व्यक्ति है। उस और किताब दोनों के बीच में संबंध बताना था। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ तो ये सब जगह की और की, ये सब एक इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, यानी कि ये शब्द हैं जो स्वतंत्र यूज हुए हैं, स्वतंत्र हमने इनका उपयोग किया। लेकिन ये जो की है, ये अकेला नहीं है, ये उसके साथ है। तो उसकी, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जब भी उसकी, किसकी, कुछ इस तरह का होगा तो बिल्कुल बड़ी की मात्रा आएगी। अगला वाक्य, उसको लगा कि, अगेन वही, उसको लगा एक वाक्य। हालांकि ये खुद में अपने आप में पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने लगाना है कि छोटी की मात्रा। आज छुट्टी है। आगे देख, उसने समझा कि, फिर वही उसने समझा एक वाक्य। माँ बाजार जा रही हैं एक वाक्य। दोनों को जोड़ने के लिए कि, छोटी की मात्रा। यह किसकी पुस्तक है। अब यहाँ पर किस और पुस्तक, एक तरह से आप ये देखिए कि ये तो अपने आप में एक शब्द है, उसकी, किसकी, जिसकी,
तो ये वाले अगर शब्द होंगे तो बिल्कुल हमें बड़ी की मात्रा लगानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी अध्यापिका जी ने पूछा, एक वाक्य। मैं कल क्यों नहीं आई थी, दूसरा वाक्य। तो छोटी ई की मात्रा की। मैंने सुना है, एक वाक्य। उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है, दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ा, दैट की सेंस आ रही है, आई हैव हर्ड दैट, तो छोटी ई की मात्रा की। मुझे पता नहीं, एक वाक्य। वह क्या कर रहा है, दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ा, छोटी की मात्रा की। तो थोड़ा सा ये लेते हैं। छोटी की मात्रा देखिए, आप इस तरह के जब भी आपको मिलेगा ना, कोई शब्द मिले या कोई इस तरह से वाक्य में लिखा मिले, तो आप ये समझ लीजिए वहां पर छोटी की मात्रा आएगी। जैसे कहा कि, उसने कहा कि, उसने देखा कि, उसको लगा कि, उसने समझा कि, उसने पूछा कि, उसने सुना है कि। पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, ये सुनी सुनाई बातों पर कभी आपको विश्वास नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी की मात्रा, उसकी, किसकी, जिसकी, या ये मैंने क्यों दो जो यहाँ पर लगाए हैं रिक्त स्थान, इसका मतलब है एक संज्ञा या सर्वनाम यहाँ और एक संज्ञा इधर। तो दो, इन दोनों के बीच में अगर हमें किसी भी दो के बीच में हमें संबंध बताना है, जैसे कमरे की सफाई कर दो, या बहन की पुस्तक ले आओ, या अध्यापिका जी की बात सुनो, तो उसमें आता है हमारा बड़ी की मात्रा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, उसको हम आगे अगले में देखेंगे, उसकी अभ्यास कार्य मैं आपको अगले में दूंगी। पर एक चीज़ और सुनिए, जब क्रिया की तरह यूज़ होता है ना ये, यानी वर्ब की तरह जब यूज़ होता है, तब भी की, बड़ी की मात्रा आती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने कल घुड़सवारी की, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर की क्या है, एक क्रिया की तरह आ गया, तो यहाँ भी बड़ी की मात्रा आएगी। ये अभी इसीलिए नहीं बताया कि धीरे धीरे करके हम चीज़ों को कवर करेंगे। पहले इतना अच्छे से समझ लीजिए, और इसके बाद में और आगे भी आ रही हैं जो हमारी सामान्य गलतियाँ हिंदी लिखते या पढ़ते समय होती है। धीरे धीरे मैं ऐसे ही अभ्यास कार्य आपको देती रहूँगी, जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए, आपको ये पसंद आया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल है स्टडी चिट चैट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए किसी के साथ, हो सकता है आपके किसी दोस्तों को या आपके किसी भाई बहन को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। और हाँ, ये बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई वीडियो आए उसकी पहली सूचना आपको मिले, तो आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद।